आपका नाम क्या है? सैयद हसन मेहदी नकवी एडवोकेट। नकवी साहब, एक बात बताइए, ये जो मामला मुस्लिम वर्ल्ड का है, इसमें ये शिया सुन्नी का कोई एंगल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। शिया सुन्नी का एंगल बिल्कुल नहीं है। इसमें लोगों ने निकाल लिया है कुछ हालात देखते हुए कि जो जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो साथ नहीं दे रहे थे ईरान का, इसलिए निकाल लिया गया निष्कर्ष। मगर अगर आप बयानात देखेंगे खुमैनी साहब की शहादत के बाद, तो कोई सुन्नी कंट्री हो या शिया कंट्री हो, हर एक कंट्री के जो उलमा हैं, हद ये है कि हमारे हिंदुस्तान के जो मशहूर उलमा है, जमातुल हिंद है, रशीदी साहब हैं, सभी ने जो है उस पर शहादत पे रंजो गम का इजहार किया है। नहीं, वो तो एक तर्क दिया जाता है कि भाई फिलिस्तीन जिसके लिए सब कुछ किया, जिसके लिए इजराइल अमेरिका की दुश्मनी ईरान ने मोल ली, वो तो वहाँ तो वो सुन्नी कंट्री है। खाली फिलिस्तीन के लिए इस्लाम उनके खुमैनी साहब के, उनके खामनाई साहब के दुश्मन नहीं था अमेरिका। अमेरिका सिर्फ अपनी बादशाहत चलाने के लिए, और सिर्फ दुनिया में, पूरी दुनिया में एक अकेले नेता ऐसे थे जिन्होंने खड़े होकर हर गलत बात का मुकाबला किया, और उसका खमियाजा उन्होंने ये भुगा कि उनको शहीद कर दिया गया। अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे अलावा, अमेरिका हो और दूसरे जो उनके साथी हैं इजराइल, कि मेरे अलावा दुनिया में, पूरी दुनिया में और किसी की हुकूमत हो, मैं बेताज बादशाह रहूं। जो भी मुखालिफ करेगा, किसी में और में इतनी हिम्मत नहीं है। खामनाई साहब क्योंकि इस्लाम के मानने वाले थे, इमाम हुसैन के चाहने वाले थे, जिन्होंने हमें ये सिखाया है कि अगर आप सच पे हैं और अकेले भी रहें तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं माननी चाहिए। अब कहा यह जा रहा है कि जो ईरान अकेला रह गया, मगर कभी भी कुछ दिन तक अकेला रह सकता है, मगर सच कभी जो है वो हारता नहीं है। सच हमेशा जीत होती है, चाहे उसके लिए, अच्छा, मौत से डराते हैं हमें, मौत से डराया जाता है कि साहब मर जाएंगे, तो मर जाना कोई बड़ी बात नहीं। बात जिंदा वो रहता है जिसकी बताई हुई बातों पे हम अमल करते हैं, जो अपना एक मिशन छोड़ के जाता है वो जिंदा रहता है। तो हम शहादत इसीलिए कहते हैं खामनेई साहब की, कि उनकी शहादत हुई है कि उनके मिशन पे अब भी करोड़ों लोग चलने के लिए तैयार हैं और अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कि खामनेई साहब के समर्थन में हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, उनकी नेता ने एक लेख लिखा और उन्होंने कहा कि चुप रहना न्यूट्रल रहना नहीं है, और भारत सरकार की अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया खामनेई की मौत के बाद कुछ नहीं आई। शिया धर्म के मानने वाले लोग क्या ये मानते हैं कि भारत की विदेश नीति में कुछ बदलाव है, और आप उसको किस तरीके से देखते हैं? हालांकि अभी जब मैं आया हूँ उसके कुछ देर पहले बयान आया है कि रमजान के पवित्र महीने में ये जो कुछ भी हो रहा है इसे तुरंत बंद करना चाहिए। देखिए, भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं है। जो विदेश नीति है भारत की, वो थोड़ा सा, अगर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है तो डिप्लोमेटिकल और डिप्लोमेसी के ग्राउंड के ऊपर, मगर जो भारत के सेंटीमेंट्स हैं या हमारी जो विदेश नीति के अंदर हमेशा ईरान के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रहा है, वो अभी तक कायम है। और हमें अब भी मोदी जी ने जो है ये बात कही कि इस लड़ाई झगड़े को, इस जंग को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए और डिप्लोमेसी का रास्ता निकाला जाए, टॉक का रास्ता निकाला जाए, बातचीत का रास्ता निकाला जाए। तो हमारी कोई विदेश नीति को लेके अगर ऐसी बात कही जाए तो वो तो ऐसा नहीं लगता, मगर हाँ ये है कि उसमें एक रूखापन है, वो थोड़ा सा इस्टेब्लिश हुआ है। जो रूखापन इस्टेब्लिश हुआ है, जैसे एक मुखर होके कहने वाली बात थी, वो मुखर होके नहीं कही गई है और हल्के में कही गई है। हो सकता है उसके पीछे कोई पूरा इस वक्त पूरा एक जो वर्ल्ड का बदल रहा है, ज्योग्राफिकल एक डिप्लोमेटिकली बैकग्राउंड बदल रहा है, हो सकता है उसको ध्यान में रख के कही गई हो, मगर जो है कहा तो गया है कि ईरान को इस जंग को बंद किया जाए। शुरू से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे ना, शुरू से ईरान से और भारत के सबसे अच्छे ताल्लुकात माने जाते थे। इस लिहाज से तवक्को भी ज़्यादा थी कि फौरन रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन लोग ये कहते हैं जब शीत युद्ध का जमाना था, उस वक्त जब रजा पहलवी और उस समय का जो था, तो वो उस ब्लॉक में था, यूएस के साथ था रजा पहलवी के बाद। उस समय तो ईरान का स्टैंस दूसरा था। कश्मीर के मुद्दे पे भी ईरान कई बार हमारे अंदरूनी मसलों में भी कुछ ऐसा बोलता है। लेकिन सब बातें एक तरफ, जो बात ये है कि एक मुल्क के ऊपर के टॉप लीडरशिप को आप घर में जाके इसलिए ख़त्म कर दे रहे हैं कि आपको उनसे खतरा है, और पूरी दुनिया मूक दर्शक देख रही है। एक मुल्क के राष्ट्रपति को उठा के अपने यहाँ कर दे रहे हो और पूरी दुनिया देख रही है।
तो कहाँ चाइना, रसिया सब वैसे ही दबी जुबान ही बोल रहे हैं। ईरान के पीछे ताकतों के तौर पर चाइना और रशिया को देखा जाता था, लेकिन वो भी सामने नहीं आया। नहीं तो यही तो मतलब आप उसको कहिए कि जो भी कमजोरी है या कुछ है, ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ईरान को इस तरह फेस वो किया जा रहा है कि वो अकेला रह गया है। और अकेला जो सच्चाई पे चलता है वो आप देखते ही हैं कि जो सच्चाई पे चलता है वो थोड़ा बहुत अकेला पड़ता है, मगर वो फॉर टाइम बिंग होता है, कुछ ही टाइम के लिए होता है, और इंशाल्लाह सब लोग साथ आएंगे। चलिए, आप लोगों ने बात की।